मौसमी अब तो तकरीबन कहानी जो है वो स्पष्ट हो गई है। सिद्धारमैया को लेकर एक्सपीरियंस जो है विधायकों के साथ वो भारी पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन डीके शिव कुमार मुलाकात करने जा रहे राहुल गांधी से। क्या अभी भी नाराजगी, कहीं सुबुगाहट नजर आ रही? खबर है कि हो सकता है शायद महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो थोड़ा सा नाराजगी के इजहार के तौर पर दिखाई पड़ जाए। देखिए, डीके शिव कुमार संगठन के नेता हैं और लगातार कई दशकों से कांग्रेस में काम किए हैं, यूथ कांग्रेस से आए हैं, तो जाहिर तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन मैन के तौर पर, एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर, एक ट्रबल शूटर के तौर पर जाने जाते हैं। और उनको ये लगा कि ये सारी वजह उनकी दावेदारी को और मजबूत करेंगी, ठोस करेंगी। लेकिन जिस तरह से अभी मिलन भी बता रही थी कि डीके शिव कुमार जब निकले अपने घर से, अपने भाई के घर से, तो काफी नाराज, हताश, निराश नजर आ रहे थे। डीके शिव कुमार उन नेताओं में से हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देती है शुभांकर। उनका अंदाज या उनके चेहरे पर जो हाव भाव होता है उससे आपको पता लग जाता है कि वो खुश है या दुखी है। और यहाँ पे डीके शिव कुमार अब 10 जनपद पर तब आएंगे जब सिद्धारमैया निकल गए हैं। पहले आपने देखा था कि राहुल गांधी ने किस तरह से कमलनाथ के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की फोटो ट्वीट की थी जब मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी। कैसे उन्हें अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ फोटो ट्वीट करी थी टाइम और पेशेंस की बात करते हुए जब राजस्थान में सरकार बनी थी। लेकिन इस बार वो नजर नहीं आएगा। सिद्धारमैया निकल गए हैं, डीके शिव कुमार आने वाले हैं और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि संभवतः दिल्ली से अनाउंसमेंट यानी कि ऐलान हो सकता है कर्नाटक की सरकार में कौन होगा किंग, इसका। और जिस तरह से सिद्धारमैया की बॉडी लैंग्वेज बता रही है, अब आपने बॉडी लैंग्वेज का जिक्र आपने कर दिया। हमने डीके शिव कुमार को कहते हुए देखा कि पार्टी मां होती है और मां इच्छाओं को पूरा करती है। हमने उनको रोते हुए भी देखा जब वो रिजल्ट के बाद भावुक होकर रोते हुए नजर आए थे। अगर ये बॉडी लैंग्वेज सही है तो नाराजगी जो आप कह रही वो है, तो क्या सचिन पायलट जिस तरह से साथ रहकर भी खिलाफ है या एक चेहरे से भावनाओं से इजहार कर दे रहे हैं, वो कुछ कहानी यहां भी देखने को मिल सकती है या फिर मान मनोवर के जरिए मना लिया जाएगा? लेकिन ऐसा लग रहा है शायद महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो मुख्यमंत्री पद के नीचे नहीं है। बिल्कुल देखिए, महत्वाकांक्षाओं का समुंदर तब और बढ़ जाता है जब आप एक इतनी बड़े बहुमत से आते हैं कि आपको लगता है कि पार्टी आलाकमान के पास कोई मजबूरियां नहीं है कि उनको किसी को बनाना ही पड़ेगा। और 2013 में जो परिस्थिति थी कि सिद्धारमैया ही नैया पार लगा सकते थे कांग्रेस की, आने वाले चुनाव भी आने वाले थे 2014 के, वैसी परिस्थिति नहीं है। तो ऐसे में डीके शिव कुमार की आशाएं और आकांक्षाएं बहुत बड़ी हुई थी, लेकिन लगता है कि उनके पर कतरे जाएंगे, इन आशाओं के पर कतरे जाएंगे और एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला जो है वो वर्कआउट किया गया। इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है शुभांकर, क्यों राजस्थान नहीं बनेगा कर्नाटक, इसका भी बंदोबस्त किया जा रहा है पार्टी आलाकमान के द्वारा। 2024 के चुनाव है, वहां तक का एक फॉर्मूला वर्कआउट किया जाएगा। 75 साल की उम्र हो गई है सिद्धारमैया की, तो 2013 की उम्र के सिद्धारमैया नहीं है और इसलिए पोस्ट ट्रांसफर की पूरे बंदोबस्त किए जाएंगे, खाका तैयार किया जाएगा। मेरे अनुसार डीके शिव कुमार को कहा जाएगा कि आपके पास संगठन की कमान रहेगी और आप उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे। नहीं मौसमी, हालांकि ट्रांसफर की बात तो छत्तीसगढ़ में भी हुई थी भूपेश बघेल वाले मामले में, लेकिन बाद में क्या कुछ हुआ वो हम देख रहे हैं। इसीलिए शायद सिद्धारमैया के सामने डीके शिव कुमार के मन में होगा।